तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बॉबी नाम का एक लड़का है जो कि अभी अभी अपनी सज़ा कंप्लीट कर चुका है, जो कि एक मर्डर की सज़ा थी। यहाँ पर उसे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तुम्हें हफ्ते में एक दिन यहाँ एंट्री करने आनी होगी, वरना अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर अब वो काफ़ी दिनों के बाद एक नई बिल्डिंग में बुक करता है अपनी रूम, और वहाँ पर वो रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर जैसे जैसे वो यहाँ रहता है उसे किसी आदमी के देखने की भनक लगती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करता है और अपने फ्रेंड से मिलने जाता है जो कि उसकी पुरानी फ्रेंड थी। उसकी पुरानी फ्रेंड उससे मिलती है और कहती है कि मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ इन दिनों, मैंने अपने आप को काम में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रखा हुआ है। इसी तरह से वो बॉबी उससे बातें करता है और फिर अपने कमरे की तरफ वापस आ जाता है। लेकिन अब बॉबी को पता चलने वाला है कि यहाँ पर एक साया है। तो जब वो सपना देख रहा होता है तब उसे एक साये में औरत दिखाई देती है और वो उससे हेल्प मांगती है। यहाँ वो काम की तलाश में आता है मैकेनिक के पास और गैरेज में एक काम को ले लेता है और बड़ी मुश्किल से उसे काम मिलता है क्योंकि उसने जेल की सज़ा काटी है। इसी वजह से यहाँ उससे लोग बातचीत भी कम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एक कैदी था। यहाँ पर एक बात नोट करने की यह है कि उसके कमरे के बाजू में ही एक रूम में एक पुलिस वाला रहता है जो कि सिर्फ शायद उसे ही दिखाई देता हो। यह हमें फिल्म के एंड तक सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। बॉबी को एक साय का महसूस हमेशा ही होता है, जैसे कि उसका पियानो किसी ने बजाया हो, या उसे एक नखून भी मिलते हैं जो कि किसी लेडीज़ के होते हैं। वो जाकर उसे मकान मालिक को बताता है कि ये नखून किसके हैं। यहाँ मकान मालिक कहता है कि ये नखून के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, शायद तुम्हारे मॉम के हो। लेकिन वो कहता है मेरी मॉम गुजर चुकी है। यहाँ वो गैरेज में भी आवाज़ें सुनता है, बहुत ही अजीब सी आवाज़ें होती हैं। यहाँ वो उसकी फिर से पुरानी फ्रेंड से मिलता है और वो उसे लाइक करता है। यहाँ पर वो भी उसे लाइक करती है और वो कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो मेरे घर पर, और वो कहती है हाँ। यहाँ मकान में रहने वाले जो दो इंसान थे वो हमारा बॉबी और एक ये इंसान था। वो कहता है कि क्या तुम किसी लड़की की आवाज़ सुनते हो। वो कहता है बॉबी नहीं, मैंने किसी लड़की की आवाज़ नहीं सुनी है। यहाँ बॉबी जब काम कर रहा होता है तो उसे एक लेडीज़ की आवाज़ सुनाई देती है जो कि हेल्प मांगती है। वो घर दरवाज़ा खोल कर देखता है तो उसे दिखता है एक पुलिस वाला, जिसे देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है तुम अपने काम से काम रखा करो। फिर उसके बाद से बॉबी ने अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया और जब वो लॉन्ड्री में जाता है तो उसे वहाँ कपड़े धोते समय भी एक आवाज़ आती है और एक दाग दिखता है जो कि शायद खून का ही होता होगा। और इसी वजह से फिर उसकी फ्रेंड भी एक दिन उससे मिलने आ ही जाती है। और यहाँ जैसे ही वो उससे मिलने आती है वहाँ पर बॉबी नहीं होता। और फिर जब वो उसके कमरे की तरफ जाती है तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो उससे पूछती है क्या बॉबी घर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर उससे कोई नहीं दिखाई देता और बॉबी थोड़ी देर के बाद उस कमरे में आता है। बॉबी उससे अपनी मॉम के बारे में बताता है कि मेरी मॉम गुजर चुकी है, वो काफ़ी बुरी तरह से उनकी डेथ हुई होगी। और इसी तरह से वो भी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक नई शुरुआत करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर वो चली जाती है। बॉबी को अब आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देती है कि मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहा है, कोई तो मेरी हेल्प करो। लेकिन जब वो देखता है तो उससे पुलिस वाला कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ पर वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं करता। एक दिन उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए फिर आती है तो उसे एक लेडीज़ दिखाई देती है जो कि बॉबी के कमरे के बाहर ठक ठक कर रही थी, लेकिन वो इसे देखकर वहाँ से चली जाती है बॉबी से बिना मिले। और वो यही बात अपने फ्रेंड को बताती है कि बॉबी जेल से आ चुका है, उसके बाहर मैंने एक लेडीज़ देखी थी। इसी तरह से वो डिस्कस कर रही है। यहाँ बॉबी को एक दिन इतनी ज़्यादा आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है कि एक बच्ची भी उसे दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे वो अपने घर के अंदर ले लेता है और यहाँ पर वो पुलिस वालों को फ़ोन लगाता है और बताने की कोशिश करता है कि मेरे बाजू में एक लेडीज़ है, उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, वो भी एक पुलिस वाला ही है। लेकिन जब पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उस कमरे को खोलते हैं तो उसे पता चलता है कि ये कमरा काफ़ी दिनों से खाली था। बॉबी को वो पागल कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब वो मकान मालिक से पूछता है कि यहाँ पर कोई रहता था पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी लोगों को देखा है। यहाँ पर वो कहती है उसके फ्रेंड से कि बॉबी जो जेल गया था वो मेरी वजह से गया था, क्योंकि मेरे ऊपर एक लड़के ने हमला किया था। उसी को बचाने के लिए बॉबी ने उसे मारा था और उसे मारकर बॉबी जेल चला गया था। यहाँ बॉबी जब गैरेज में काम कर रहा होता है तो उसे खून के टिपके दिखते हैं, लेकिन वो टिपके नहीं होते। यहाँ पर मैकेनिक सोचता है कि यार ये पागल हो गया है और वो उसे घर जाने की सलाह देता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे मिलती है और यहाँ पर वो बॉबी उसे सारी बात बता देता है। लेकिन यहाँ पर एक और आदमी जो कि मकान में रहता था
और वो जब काम कर रहा होता है तो उसे एक साये का आवाज़ आता है और यहाँ पर जब वो देखता है तो वो साया उसे मार देता है। अब वो आत्मा उसे क्यों मारती है ये हमें एंड एंड तक सारी चीज़ समझ आ जाएगी। और ये साया उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है और जब सुबह हमारा बॉबी उठता है तो उसके ऊपर एक आत्मा का शरीर दिखता है जो कि खून से भरा हुआ होता है। और ये देखने के बाद बॉबी बहुत डर जाता है और सुबह सुबह उसके गेट के बाहर रिंग बजती है तो वो देखता है तो वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुमने खून के बारे में किसी इन्फॉर्मेशन को देखा है, यहाँ पर तुम्हारी बिल्डिंग में एक खून हो चुका है। और जब वो उस इंसान को देखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उस इंसान की पूरी तरह से डेथ हो चुकी है जो कि बहुत ही डेंजरस तरीके से है। फिर उसे याद आता है कि उस इंसान ने उससे एक बार हेल्प मांगी थी। चलो यहाँ मैकेनिक उसे काम से निकाल देता है, उसे लगता है कि इसने चोरी की है। यहाँ पर जो है उसकी फ्रेंड का काम भी अच्छा चल रहा होता है लेकिन उसे एक साए का महसूस होता है और यहाँ पर वो सोचती है कि कोई तो भी साया मेरे पीछे है। वो टॉयलेट में जब मिरर देख रही होती है तब उसे एक साया दिखता है और वो डर जाती है। यहाँ उसके पैरों के निशान भी दिखते हैं लेकिन यहाँ उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाती है और कुछ सोच समझ नहीं पाती तो उस साये को देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ बॉबी अपने उसके फ्रेंड से मिलने आता है और उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम उस फ्रेंड से दूर रहो। इसी तरह से उसके फ्रेंड उससे कुछ नहीं कहती और यहाँ मैकेनिक जो है बॉबी के घर आया हुआ होता है उस बिल्डिंग में। तो उस बिल्डिंग में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि हमारी भूतिया लड़की होती है शायद। तो यहाँ पर वो लिफ्ट की बटन दबाकर उसे बेसमेंट की तरफ ले जाती है जहाँ हमने पाइपलाइंस दिख रही है। तो उस जगह पर वो जो मैकेनिक है चले जाता है और देखता है कि उसकी लाश दिख रही है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो लड़की एक भूतिया लड़की होती है और अब वो भूतिया लड़की उसके पीछे पड़ गई है और वो उसे मौत के घाट उतार देती है। अब वो लड़की उसको मार चुकी है तो यहाँ पर बॉबी रात के समय फ़ोन लगा रहा होता है और उसे फ़ोन आ जाता है उस रिसेप्शनिस्ट का जो कि जेल से फ़ोन होता है और वो कहते हैं कि तुम्हें आज एंट्री करने का दिन था, तुम एंट्री करने क्यों नहीं आए। जब वो घर में जाता है तो उसे एक और लड़की दिखाई देती है लेकिन इस बार वो उस लड़के को देखने जाता है जो उस पर हमेशा नज़र बनाए रखता था। यहाँ उसकी फ्रेंड भी हमेशा तलाश कर रही होती है कि बॉबी कहाँ है क्योंकि उसे भी साया दिख चुका है। अब वो उसी साये की तलाश में बॉबी के घर पर चली जाती है और यहाँ बॉबी के घर जाने के बाद वो देखती है कि बॉबी घर पर नहीं है। बॉबी एक ऐसे इंसान के पास जाता है जो हमेशा ही उस पर नज़र बनाए रखा था जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ वो उससे पूछता है कि क्या हुआ था उस बिल्डिंग में। तो वो कहता है एक दिन काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई थी, एक पुलिस वाले ने उसकी वाइफ को मार दिया था लेकिन उस दिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं की थी और उसके अगले दिन उन सभी लोग पूरी फैमिली की लाश हमें मिली थी। इसी तरह से उस रूम में हुआ था और उस रूम में उस आदमी और हमारे बॉबी के अलावा कोई और नहीं रहता था। तो वहाँ पर जो पुलिस रहता था उसने खुद की जान भी इसी तरह से ले ली थी। इसका मतलब है कि वहाँ पूरी होल फैमिली इसी तरह से मर गई थी। वो अपने बीवी को परेशान करता था और उसकी बीवी भी मर गई थी लेकिन वो अब इन्हें क्यों परेशान कर रही है, यही फैक्टर हमें इस फिल्म के एंड में समझ आने वाला है। यहाँ जब वो उसकी फ्रेंड आती है उसके कमरे में तो उस बॉबी का कमरा खुला होता है और उसे एक साया दिखाई देता है लेकिन उसके फ्रेंड को वो मारना भी शुरू कर देता है और इतनी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एक पुलिस वाले की आत्मा होगी। और यहाँ वो उसे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाने की कोशिश करती है लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी है और बॉबी भी अब उसकी तलाश में यहाँ पर आता ही होगा। और जैसे ही बॉबी अब यहाँ पर आता है तो वो उसे काफ़ी ज़ख्मी देखता है लेकिन अब उसको एक और आवाज़ आती है जो कि एक भूतिन की होती है और वहाँ पर वो लेडीज़ उसे दिखाई देती है और वो लेडीज़ उस लड़की को संभाल रही होती है। और जैसे ही वो उस दरवाजे के पास से देखता है तो वो लेडीज़ की कहानी हमें शायद समझ आती है। वो लेडीज़ कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और पुलिस वाला कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और फिर वो पुलिस वाला उसे मारने लगता है। लेकिन यहाँ वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए कहती है कि बच्ची तुम भाग जाओ और बच्ची वहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पुलिस वाला उस लड़की को पकड़ लेता है और वो उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा मारने लगता है और यही सारी चीज़ें देखकर बॉबी परेशान हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। इसका मतलब है कि ये उनकी पुरानी कहानी है जो कि वापस से रिपीट हो रही है क्योंकि पूरे बिल्डिंग में अब कोई नहीं है जो कि उनकी हेल्प करे। तो यहाँ बॉबी का काम है कि उनकी हेल्प करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। तो बॉबी वहाँ जाता है और वो उससे भीख मांग रही होती है कि मुझे कुछ मत करो और यहाँ पर बॉबी कहता है हे रुको, उसे मत मारो। और बस इतना कहने के बाद वो जो लड़की की आत्मा है यानी कि उसकी वाइफ की आत्मा वो उस पुलिस वाले पे वार करती है जो कि उस पर हमेशा ही आत्मा के ज़रिए भी या जब वो रियल लाइफ में उसे मार रहा था तब भी
तो वो उसे मारती है। इसका मतलब जो है उसका एक एम था कि वो कैसे अपने पति से छुटकारा पाए। इसी तरह से वो आत्मा को छुटकारा मिल जाता है और ये सारी चीज़ें हमारी वो बॉबी की फ्रेंड देख लेती है कमरे के उस मिरर से, जो कि कमरे के डोर पर लगा होता है। वहाँ से वो देखती है कि उस लेडीज़ ने उस पुलिस वाले को मार दिया है और वहाँ से अब वो अपने बच्चे को लेकर सुरक्षित तरीके से वहाँ से चली गई है और अब उसकी आत्मा को शांति मिली है, क्योंकि उसे उस दिन काफ़ी लोगों ने मदद नहीं की थी। तो अभी तक जो हम साया देख रहे थे जो कि बॉबी के पीछे लगा हुआ है, वो इसी वजह से लगा हुआ था क्योंकि वो उसकी हेल्प करे, और जहाँ वो मोमेंट में वो सारी चीज़ें देख लेता है तो वो उस आत्मा को बचाने के लिए उस पुलिस वाले के ऊपर आवाज़ उठाता है। जब रियलिटी में ये सारी चीज़ें हो रही थी तब किसी ने भी उस पुलिस वाले के अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठाई थी। इसी वजह से आज जब बॉबी ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, भले ही वो आत्मा के ज़रिए क्यों ना हो, उस जो लेडीज़ की आत्मा थी उसे शांति मिली। उसकी वाइफ की आत्मा अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसकी आत्मा को शायद शांति मिल जाती है। इसी तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है और बॉबी को जो है छुटकारा मिल जाता है इन सारी चीज़ों से।